हेलो, स्वागत है आपका फिर से सिमन ट्यूटोरियल में। आ गए हैं साइंस का एक नया टॉपिक लेकर के, वाटर, जल। वाटर, जल, हिंदी में उसको जल कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं। हिंदी में उसका बहुत सारा नाम है, जल, पानी, नीर, ठीक है, पेयजल, ठीक है, ये सब क्या है, जल का नाम है। अब जल होता क्या है? जल एक छोटा सा 2 अक्षर का वर्ड है, जल और जल, ठीक है। और वाटर, WATER, वाटर। लेकिन यह 2 अक्षर का जो जल है, इसमें बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य, भूत वाला रहस्य नहीं, रहस्य मतलब रहस्य, ठीक है, रहस्य मतलब रहस्य। अब देखिए रहस्य है क्या। अब जल का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O मतलब H2 मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। क्या बनता है? जल। अब ये हो गया जल का सूत्र, ठीक है, रासायनिक सूत्र हो गया। अब उस पर पढ़ेंगे हम लोग जल का महत्व। अब जल का महत्व आप लोगों को सबको पता होगा। बिना जल के आदमी जिंदा रह सकता है? जिंदा रह सकता है? कोई भी जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी जीवित रह सकता है। तो इसलिए पृथ्वी पर मानव जीवन हो या फिर वृक्ष का जीवन हो, किसी प्रकार के जीवन के लिए जो है जल का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। बिना जल के पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। बिना जल का मानव जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। तो जल के पिए बिना लोग रह नहीं सकता है, ठीक है। सब तो ऊँट है नहीं कि 7 दिन बिना पानी पिला रह जाएगा, नहीं ना। ऊँट जो है 7 दिन 15 दिन तक पानी बिना पिए रह सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो वैसा है नहीं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। तो अब जल का महत्व क्या है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। जल जो है हमारे दैनिक क्रियाकलाप में, दैनिक दिनचर्या में जल का जो योगदान है, सुबह उठने से लेकर के शाम तक के सोने तक, ठीक है, पूरा दिन जो है जल का जो काम है वो पड़ते ही रहता है। क्या होता है? काम पड़ते ही रहता है। क्या होता है? अरे काम पड़ते ही रहता है। जल का हम लोग विभिन्न अलग अलग प्रकार से यूज करते रहते हैं। खाना बनाने में करे, पीने में करे, नहाने धोने में करे, कपड़ा धोने में करे, जल का उपयोग हम लोग करते ही करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता मतलब जल है कहाँ कहाँ। हम लोग किस जल का उपयोग करते हैं? जो जमीन से निकालते हैं उस जल का हम लोग अधिकतर उसी का यूज नहीं करते हैं। अब कोई जो तालाब वाला के किनारे रहता होगा, पोखर के किनारे रहता होगा, वो पोखर का जल इस्तेमाल करता होगा, ठीक है। या फिर कोई नदी के किनारे बसा होगा तो वो नदी के जल का इस्तेमाल करता होगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर माने कि किसका इस्तेमाल करते हैं? भौम जल का। किसका? भौम जल। भौम जल मतलब भूमि के नीचे जो जल है उस जल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जल, आप लोग को तो यह तो पता होगा कि पृथ्वी जो है 71% हिस्सा में जल ही जल है। सब पढ़ा था कि पृथ्वी के 71% भाग में क्या है? जल ही जल है। क्या है? जल ही जल है। अब उस 71% में सब क्या है? महासागर है, सागर है, खारा पानी है। उस खारा पानी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 25% नहीं बाबू भाई, हाँ, ठीक है, 0.3%, ठीक है। मृदु जल क्या है? 0.3%, ठीक है। और जो भूमि के नीचे जो जल है वो क्या? 0.001%। मतलब कि एक बाल्टी पानी, सपोज करो कि 1 बाल्टी पानी है, ठीक है, जिसमें से 1 चम्मच पानी जो वो पीने के लायक है। समझ में आया? 1 बाल्टी पानी में से 1 चम्मच पानी जो है पीने के लायक है, वो बाकी सब खराब है, जिसका हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर उसका इस्तेमाल किया भी जाए तो बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब कि उसमें से जो रेत के कण होंगे, जो क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक होंगे, हाँ, कार्बनिक यौगिक होंगे, अकार्बनिक यौगिक होंगे, उस सबको निकालने में जो है बहुत सारा खर्चा पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सऊदी अरब में होता है, तेल से महंगा वहाँ पानी पड़ता है, वहाँ समुद्र से निकालता है, फिर से प्यूरिफाई करता है, प्यूरिफाई करने में बहुत पैसा लगता है। भले ही टेक्नोलॉजी कुछ आ जाने के कारण जो है उस जल का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, शुद्धिकरण हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है उसमें पैसा बहुत सारा लगता है, ठीक है। क्या होता है? पैसा बहुत सारा लगता है। तो उस ज़्यादा पैसा जहाँ लगेगा वहाँ तो फिर गया। एक पानी के लिए अगर आदमी, मान लो तुमको यहाँ पे पानी मिले 5,000 रुपये में 1 लीटर पानी, तो कैसा लगेगा? 5,000 रुपया में 1 लीटर पानी मिलेगा। इसलिए जो है जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। अब देखते हैं हम लोग क्या था बाबू अगला टॉपिक हम लोग का, विभिन्न स्थानों पर जल के भाग। ये भी तो हम लोग पढ़ लिए कि कहाँ पे है? समुद्र में जल है, नदी में जल है, पोखर में जल है, भौम जल है, ठीक है। उसके बाद क्या था हम लोग की अवस्थाएं। अब अवस्था क्या होता है? किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठीक है। और इसे तो 5 गो अवस्था है, लेकिन पढ़ना हम लोग को क्या गो अवस्था है? 3 गो अवस्था। कौन कौन? ठोस,
द्रव और गैस। क्या क्या है? ठोस, द्रव और गैस। ठोस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब वाटर का भी जो है 3 स्टेट होता है, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है? बर्फ के रूप में। ठोस में क्या होता है? वो बर्फ के रूप में। लिक्विड मतलब कि द्रव में क्या होता है? वो जल के रूप में, पेयजल के रूप में। और जो क्या होता है गैस में, क्या होता है? वो जलवाष्प के रूप में होता है, ठीक है। गैस में क्या होता है? जलवाष्प के रूप में होता है। क्या होता है? जलवाष्प के रूप में होता है, ठीक है। तो अब बर्फ का इस्तेमाल भी हम लोग कहीं की करते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं बर्फ का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। लेकिन हम लोग अधिकतर इस्तेमाल किस चीज़ का करते हैं? द्रव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो सेकंड स्टेट जो है लिक्विड स्टेट का जो है, उस वाटर का लिक्विड स्टेट का जो है हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जल की अवस्थाएं। अब जल की अवस्था अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग तापमान पर वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि 0 डिग्री के आसपास में तब क्या होगा? वो बर्फ में होगा। क्या होगा? 0 से अगर निगेटिव है तो क्या होगा? बर्फ ही बर्फ होगा। क्या होगा? उसके बाद अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें क्या होगा? वो जल में, मतलब लिक्विड स्टेट में होगा। किस में होगा? लिक्विड स्टेट में। अगर जल को गर्म कर दिया जाए, 100 डिग्री सेल्सियस लेके पहुंचा दिया जाए, तब क्या हो जाएगा? वो जलवाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलवाष्प के रूप में, मतलब वो गैस के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्या होगा? वो गैस के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। खाना में नहीं देख ले, चावल बनता है तोरा घरे, बट्टू में चावल देख ले, जो क्या होता है पतीला में जो चावल बनता है, देखा हुआ है। उसमें पानी हम लोग डालते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन करने के बाद करत कुछ देर बाद क्या होता है? उसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? जो पानी है वो लिक्विड स्टेट से, मतलब जो द्रव की अवस्था से क्या होता है? गैस की अवस्था में बदलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर तू 1-8 घंटे तक उसको ऑन करे रह जाओ, जितना तू उस पतीले में पानी रखेगा वो सारा पानी खत्म हो जाएगा। खत्म होकर कहाँ हो जाएगा? वाष्प बन के उड़ जाएगा। चावल नहीं रखना है, पतीला में पानी रखना है, ठीक है। उस पानी को रख करके गैस को ऑन कर देना है। हाँ, पानी रख के गैस को ऑन कर देना है, तो वो लिक्विड से क्या हो जाएगा? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हो करके उड़ जाएगा। फिर भी तो उड़ेगा ही जैसे कि देखो, वो एक अलग टॉपिक है कि हम पतीला को में पानी गर्म किए, उसको ऑन कर दिया, उसको ऊपर से ढक दिए। तो ढकने के बाद अगर आप लोग ढक्कन को उठाते होंगे तो उसमें कुछ जल का जो है हाँ बूंदा बूंदा सतह पर पड़ा हुआ देखते होंगे। मतलब ढक्कन के सतह पर रहता है ना बूंदा बूंदा, वो अलग टॉपिक है। जैसे कि यहाँ गर्म किए हम लोग पानी, क्या किए? गर्म किए पानी, तो गर्म किए तो वो लिक्विड था, मतलब कि द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बन के कहाँ गया? टकरा रहा है उस पर। कहाँ टकरा रहा है? ढक्कन पे। कहाँ टकरा रहा है? ढक्कन पे। कहाँ टकरा रहा है? ढक्कन पे। अब ढक्कन पे टकरा करके वो ढक्कन तो इसके मुकाबले ठंडा है, मतलब जो पतीला के मुकाबले वो ढक्कन ठंडा है ना, तो वहाँ ढक्कन ठंडा है, इसलिए वो जो है गैसियस फॉर्म से वो किस पे कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। भाप से कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? द्रव के फॉर्म में। इसलिए हम उस ढक्कन को हटाते हैं तो क्या मिलता है हमको? उसके सतह पर पानी के कुछ बूंदे मिलता है ना। हाँ, पानी के कुछ बूंदा मिलता है ना। जैसे कि हम ढक्कन हटाते तो देखते एक बार में क्या निकलता है? भाप निकलता, बहुत सारा निकलता है ना। तो वो क्या होता है? जल का जो लिक्विड फॉर्म है, उस लिक्विड फॉर्म का क्या हो जाता है? सीधे वो तो निकलते ही रहता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है, वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में निकलते ही रहता है, ठीक है। और उस ढक्कन को हम हटाते हैं तो ढक्कन पर हमारा क्या मिलता है? जल की कुछ बूंदें मिलती है, जो किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में। वो लिक्विड फॉर्म कहाँ से आया होगा? हम उल्टा करके उस सतह पर तो पानी डाले नहीं ना, नीचे जो पतीला में पानी था उस पतीला का पानी जो है गैसियस फॉर्म में उड़ करके ऊपर आ गया है, फिर लिक्विड फॉर्म में उसके सतह पर चिपका हुआ है, ठीक है। क्या होता है? उसके सतह पर चिपका हुआ है। तो ये समझ में आ गया। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस में कौन कौन होती है? ठोस में होती है बर्फ की अवस्था में, गति लिक्विड में क्या होती है? जल की अवस्था में, और गैसेस में क्या होती है? जलवाष्प की अवस्था में, ठीक है। जलवाष्प मालूम? जलवाष्प से अधिक अगर प्राकृतिक रूप से देखना जलवाष्प, तो ठंड के दिन में जो मुंह से फफारा निकलता है ये क्या है? ये क्या है? ये है गैसियस फॉर्म में। ये क्या है? गैसियस फॉर्म में, गैस के रूप में। जैसे कि बादल हो गया, बादल भी तो है ना जल का ही एक भाग, जल का एक भाग है, तो वो भी क्या है? गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जल की अवस्था। उसके बाद क्या पढ़ना था हम लोगों को? जल चक्र। अब क्या पढ़ना है? जल चक्र। अब देखिए, जो बादल क्या है? गैसियस फॉर्म में है। नीचे जो तालाब में, नदी में पानी है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। और जो हिम का बर्फ है,
सॉरी हिम का पहाड़ है, हिम का शिला सब है। हम बताए थे ना पृथ्वी के दोनों छोर पे क्या है, हिम का शिला है। अगर वो प्रदूषण के कारण गल गया तो क्या होगा, जितना भी सतह है वो सब पानी में विलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पानी में विलीन हो जाएगा। तो ठोस में भी है, द्रव में भी है और गैस में भी है ना। प्राकृतिक रूप से हम अगर देखना चाहें तो ठोस में भी है, द्रव में भी है और गैस में भी है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इसका था जल चक्र। जल चक्र होता क्या है, वाटर साइकिल उसको इंग्लिश में कहते हैं। सूरज का जो हीट है, सूरज का जो तापमान है, उस तापमान से क्या होता है, नीचे जो सतह पर पानी है, सतह पर पानी कहाँ होता है, सागर में, महासागर में, घर में तो पानी है, क्या है, सती पोखर में है, नदी में है, तालाब में है, झील में है, महासागर में है, वो सब पानी क्या होता है, सूरज के तापमान के कारण गर्म होता है। गर्म होकर क्या बनता है, जलवाष्प बनता है और वाष्प बन के क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। और उड़ जाता है तो ऊपर में क्या हो जाता है, वो बादल बन जाता है। हाँ बादल बनता है और फिर बादल तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। वायुमंडल के कुछ ऊपर स्तर पर जाएगा तो वहाँ टेम्परेचर खुद ही कम रहता है, ठीक है। तो वहाँ जाएगा तो खुद ही वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ ठंडा होकर क्या हो जाता है, संघनित होता है और क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। और भारी होने के बाद क्या होता है, फिर वो जाके बरस जाता है। ये क्या होता है, वाटर साइकिल। हम वाटर साइकिल का अलग से एक बनाएंगे वीडियो, ठीक है। क्या होता है, वाटर साइकिल, जल चक्र। उसके बाद क्या पढ़ना था, नया टॉपिक हम लोग का है जल में विद्युत प्रभाव। अब विद्युत प्रभाव आप लोग पढ़े थे ना, कुचालक और चालक, कुछ यदि विद्युत के कुचालक और चालक, तो जल क्या है, विद्युत के चालक है या कुचालक, विद्युत का जल जो है विद्युत का चालक है या कुचालक है, चालक है। हाँ मतलब अगर हम जो नॉर्मली यूज करते हैं वो जो है विद्युत का चालक है, क्या है, चालक है। लेकिन जो रियल H2O है, क्या है, रियल H2O है, वो विद्युत का कुचालक है। इसका मतलब ये हुआ, कि जो शुद्ध जल है वो विद्युत का कुचालक है, तो उसमें विद्युत का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो जिसमें जल में अगर हम NaCl मतलब नमक डाल दें और नमक डाले घोल दें, तब उसमें जल का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पूछेंगे हम इससे, क्या होगा, जल का प्रभाव बहुत पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जल का सुचालक हो जाएगा, ठीक है। तो जल का कुचालक और सुचालक कैसे होगा, पता चल गया। शुद्ध जल क्या होता है, जल का कुचालक। क्या होता है, कुचालक, जिसमें जल का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है, जल का प्रभाव उसमें नहीं पड़ता है। लेकिन उसी जल में NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड मतलब कि नमक, नून, ठीक है, नमक उसमें अगर हम डाल के मिला दे तो क्या होगा, उसमें विद्युत का प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा, विद्युत का प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसमें से है विद्युत आर पार हो सकता है, ठीक ना। जैसे कि विद्युत परिपथ हम लोग बनाते हैं ना, तो विद्युत परिपथ के कहीं एक जगह से तार काट करके और दोनों तार को पानी में अगर डुबाएंगे, ठीक है, अगर वो शुद्ध जल होगा तब बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। लेकिन अगर उसी जल में हम नमक मिला दे तब बल्ब जलेगा, ठीक है, क्योंकि उस नमक के कारण जो है जल जो है कुचालक से सुचालक हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, जल प्रदूषण। क्या है, जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, वाटर पॉल्यूशन। तुम लोग फैलाता है ना, तुम लोग नहीं फैलाता है, अरे फैक्ट्री वाले तो बहुत ज़्यादा सब फैलाते हैं, लेकिन हम लोग भी तो फैलाते हैं ना। जैसे कि मवेशियों को नहला देते उसी में, गाड़ी धोना हुआ विश्वकर्मा पूजा में तो ले गए उसी में हिला दिए, चल धुआ रहा है गाड़ी। जो करते हैं अधिकतर लोग तो करते ही हैं। जैसे कि कपड़ा धोना हुआ तब नदी में ही पोखर में ही धोएंगे, तालाब में ही धोएंगे, ठीक है। ये सबसे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ये सबसे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। क्या होता है, ये जल प्रदूषण होता है। जैसे कि कूड़ा कचरा हुआ घर का, वो लेकर के फेंक दिया नदी में, पोखरी में, तालाब में। कोई सामान लेके आए प्लास्टिक का, वो क्या किया, फेंक दिए उसमें, ठीक है। इस सबसे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। इस सबसे क्या होगा, जल प्रदूषण के बहुत सारा नुकसान है। जल प्रदूषण से अगर प्लास्टिक तालाब में जाता है, तालाब से नदी में जाएगा, नदी से महासागर में जाएगा, तो क्या होगा, जो जलीय जीव है वो सब प्लास्टिक का खा लेगा, और क्या होगा, प्लास्टिक के कारण बहुत सारा जलीय जीव का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो मानव जीवन अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहा है, जो बाकी जीव है उस पर जो है विपत्ति ला रहा है, उस पर क्या कर रहा है, विपत्ति ला रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, उस पर विपत्ति ला रहा है। तो हम लोग को जो प्रदूषण फैलाना चाहिए, किसी भी प्रकार का, वाटर पोल्यूशन हो, किसी भी प्रकार के, एयर पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो, लेकिन हम लोग को किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। हम लोग को किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नया टॉपिक क्या है, देखिए,
जल का बचाव। अब जल के बचाव के लिए आप लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े थे जल के बचाव के लिए कि वर्षा के जल का संग्रह करेंगे, उपयोग से अधिक जल का उपयोग नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, जो नल जो खुला रह जाता है कहीं भी देखे तो उसको बंद कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आजकल जो गांव में लग गया अथी वाला समरसेबुल वाला पानी आता है दरवाजे पर, उससे पानी कदर बर्बादी होता है। अरे कहीं पर टूटा हुआ वो बह रहा है कंटिन्यू। आप लोगों का फर्ज बनता है अगर आप लोगों से हो सके तो उसको बंद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों से हो सके तो उसको बंद करने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं हो सके तो अपने पेरेंट्स से कहिए कि उसको बंद करवा दीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जो पानी है उसका बहाव होगा और कुछ दिनों के बाद क्या होगा, साल भर 2 साल बाद, गर्मी के दिन में अभी भी आप लोग असर मालूम पड़ता होगा कि जिसका कल 60 फीट 50 फीट पर है उसका कल सूख जाता है ना। क्यों सूखता है, क्योंकि आप लोग अधिक उपयोगिता से अधिक पानी का इस्तेमाल कर लिए हुए, इसलिए तो क्या करना हम लोगों को, जल को बचाना है, ठीक है। अब पहले जो है 30 फीट पर 40 फीट पर पानी मिल जाता था, ठीक है। अब जो है 200 फीट और 250 फीट अंदर गड्ढा खाने पर तब जाके मिलता है पानी। तो कुछ दिन तो ऐसा आएगा कि 1000 फीट पर मिलेगा, 1000 फीट पर मिलेगा ना, कुछ दिन पर ऐसा है पानी मिलेगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, बस हो गया, राम नाम सत्य है, ठीक है। हाँ, तो बस कल्याण हो जाएगा आदमी का, ठीक है। क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा ना जी। तो हम हाँ बिकेगा लीटर से, हम बोले ना कि 5-6 रुपये एक लीटर पानी मिलेगा, वैसे ही मिलेगा। अरे दूध से ही महंगा मिलेगा पानी। बिना दूध पिए आदमी तो रह सकता है, बिना पानी पिए रह सकता है। दूध आएगा कहाँ से, आप गाय भैंस को पानी पिलाते तभी ना दूध आता है। और गाय भैंस को पानी पिलावे नहीं कीजिएगा तो दूध आएगा कहाँ से, तो गाय भैंस को भी पानी पिलाना पड़ेगा ना। हाँ, तो अगर पानी महंगा होगा तो दूध भी महंगा हो जाएगा। अगर मान ले कि 5-6 रुपये पानी लीटर है, ठीक है, 5-6 रुपये लीटर, 5-6 रुपये लीटर पानी है, ठीक है पानी लीटर 5 है। अगर हो जाए क्या हो, अगर हो जाए तो क्या होगा, हमको गाय को भी पिलाना पड़ेगा। अगर मान ले गाय अगर दिन भर में 50 लीटर ही पानी पीता है, ठीक है, क्या करता है, 20 लीटर 10 लीटर 10 लीटर 5 लाख के पानी पिलाई, 5 लाख के पानी पिया। और गाय एक दिन में दूध देती होगी 10 लीटर मान लो, ठीक है। तब 10 लीटर तब पाती, 1 लीटर को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा, 50,000 रुपये लीटर, सॉरी 50 कहते हैं, क्या होगा 5,000 रुपये लीटर, बुझा रहा। और गाय को हम लोग पानी पिलाना स्टार्ट कर दे अगर 5,000 रुपये लीटर तक, तो क्या होगा, लूट जाएगा आदमी, ठीक ना। तो क्या करना है हम लोग को, पानी बचाना है। क्या करना हम लोगों को, पानी बचाना है, किसी भी प्रकार से पानी को बचाना है, बर्बाद नहीं होने देना है, पक्का नहीं होगा बर्बाद। अगला टॉपिक क्या है हाँ, अब देखो, अब पानी के बचाव के लिए भी सरकारें बहुत सारा काम कर रही है, ठीक है। जैसे कि आप लोग स्कूल में जो है छत पर देखते होंगे कि छत पर पाइप बनवाया गया, ठीक है, नीचे जो पानी का संग्रह करने के लिए टंकी बनवाया गया है। आप लोग स्कूल में बनाया क्या, नहीं बनाया अभी, लेकिन बाकी स्कूलों में जो वो बन गया है कि जो वर्षा का पानी होगा छत पे आता है, उस पानी को इकट्ठा करके, ठीक है, एक पाइप के माध्यम से एक टंकी में जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो अलग अलग काम है, जैसे गाड़ी धोने का काम हुआ, क्या करते हैं, बगीचा में पानी पटाने का काम हुआ, वो सब में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो अधिक से अधिक पानी का बचाव करना पड़ेगा, अधिक से अधिक पानी का बचाव करना पड़ेगा। इसलिए जो हम लोग क्या मनाते हैं, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। तो जल दिवस के ही दिन पानी के बचाव नहीं, हर दिन करना है। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं, 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। केवल हम लोग को जल दिवस के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन पानी का बचाव करना है, ठीक है। तो छोटा छोटा जो है ये टॉपिक था, ये आशा करता हूँ आप लोग को भी समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।